हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। गाइस, एफकेट का एग्ज़ाम आपका है 12 फ़रवरी को लेके 12 फ़रवरी से 14 फ़रवरी तक। ठीक है, सभी को पता होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन बच रहे हैं। क्रैश कोर्स है ये पूरा कंप्लीट। देखो इसके अंदर मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, कैसे कैसे होगा, वो सब कुछ मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। डे 1 से लेके डे 30 की पूरी प्लानिंग होगी इसके अंदर। पहली चीज़ है, आपको 1 to 1 पूरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा आपको स्मार्ट स्टडी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालाइज से। देखो गाइस, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का मेन फंडा होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ पता होना चाहिए। मैथ्स में हमने सारे टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए हैं। हर एक टाइप का आपको एक एक कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके हाथ से हुआ होना चाहिए, इसलिए मैंने टाइप वाइज पढ़ाया मैथ्स के अंदर। कॉन्सेप्ट लेक्चर होंगे, माइंड मैप्स होंगे, जीके विद ट्रिक्स, क्योंकि देखो जीके कितने भी याद कर लो एग्जाम के टाइम पे आप भूल जाओगे, तो इसलिए मैं ट्रिक के थ्रू करवाता हूँ। आपको सभी को पता होगा किस तरीके से मैं करवाता हूँ, जो भी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। समझो आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया, परसेंटेज के बाद आपको परसेंटेज के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहीं पे मिलने चाहिए, ताकि आप उन सारे क्वेश्चंस को करके एक बार पता कर सको कि भाई मेरा स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, और लाइव डाउट सेशन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब छोड़ दीजिए गाइस, ये हमारी टीम ने लगा दिया है। यहाँ पे आ जाओ, जो कि मेन मुद्दे की बात है। मैं आपको पूरी प्लानिंग बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी को दिक्कत आ रही है कि सर कैसे एनरोलमेंट लेना है, क्या कूपन कोड लगाना है, क्योंकि जो पहले टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे ना, केवल उन्हीं को ये ऑफर मिलने वाला है। एग्जैक्ट 50% ऑफ है, एग्जैक्ट। इसके अंदर कुछ भी वो नहीं होगा। जितने का भी कोर्स है उसमें से 50% माइनस कर लेना, उतने का कोर्स है। गाइस सभी के लिए फायदा होने वाला है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कोर्स है आप सभी के लिए। हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बास्केटबॉल। देखो बास्केटबॉल के टर्म्स हम याद करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देखो ये टर्म्स हैं, एमिवा डिफेंस, बनाना गट, बॉल हॉग, बैट बैक कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद है स्लैम डंक, एयर बैग, एयर बॉल है सॉरी, एल आई ओप असिस्ट। देखो ये गेम मैंने खेला नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। देखो इसके ऊपर मैंने रिसर्च करी है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैंने देखो खेला नहीं है, तो जिसने जो गेम खेला नहीं होता तो वो उसके ऊपर रिसर्च करके पढ़ा जरूर सकता है। ठीक है, देखो इस गेम के जो ट्रिक्स के तरीके से याद करवाऊंगा। सबसे पहले आप एक वीडियो देखो। तो गाइस आप देख सकते हो, ये बास्केटबॉल इन्होंने यहाँ पे डालने की कोशिश करी, तो इन्होंने डिफेंस कर दिया दूसरी टीम वालों ने। ये वाइट वाले इन्होंने देखो डिफेंस कर दिया इस बॉल को। ठीक है, इन्होंने यहाँ मार दिया तो ये डिफेंस हो गया। तो अब देखो गाइस, ये इन्होंने इसको पास दिया, ये इसमें बास्केटबॉल डालने गया और इन्होंने डाल दिया। तो आपको एक चीज़ पता चली होगी, मैं एक बार बैक करके दोबारा से दिखाऊंगा यहाँ पे कि देखो रियल पास किसने दिया। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हैं जो रियल हैं जिन्होंने पास दिया है। फिर से बता रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये हैं वो जिन्होंने, इसको व्हाइट कलर लेते हैं, ये हैं वो जिन्होंने पास दिया किसको, इनको। तो ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे और फिर ये बास्केट मारेंगे, है ना। तो रियल कौन है, ये हैं। तो इन्होंने क्या इसकी हेल्प करी है, इस वाले बंदे की क्या करिए, हेल्प। हेल्प या इसको क्या बोलेंगे, असिस्ट करा है। क्या चीज़ करिए, असिस्ट करा है, तो इसका नाम हो जाएगा असिस्ट। तो एक टर्म तो आपको ये याद हो गया। असिस्ट का मतलब होता है कि एक बंदा अपने दूसरे बंदे को, अपने टीम वाले मेंबर को पास करे गोल मारने के लिए, फिर या फिर बॉल को नेट के अंदर पुट करने के लिए। ठीक है, तो उसको उस वाले बंदे को क्या बोलते हैं, इसने असिस्ट किया, असिस्ट किया। ठीक है, इसने इसकी हेल्प करी। तो असिस्ट वाला वर्ड तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो गाइस आपका ये वाला वर्ड हो गया, कौन सा हो गया, असिस्ट। एक वर्ड हो गया असिस्ट। रैंडमली मैं कोई सा वर्ड करूँगा, जो भी वीडियो में पहला वर्ड दिखाई देगा हम वही वाला वर्ड करते हुए चलेंगे। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि लाइक एक ए प्लेयर है, ठीक है, उसने बी को पास करा है। लाइक ए नहीं, एक्स मान लेते हैं हम, एक्स प्लेयर है एक। ठीक है, उसने वाई प्लेयर को क्या करा, पास करा बॉल। ठीक है, और वाई वाले प्लेयर ने बॉल को बास्केट के अंदर मारा है। एक बॉल बना देते हैं यहाँ पे, वाई ने इसके अंदर बॉल को पुट करा। ये बॉल है आपकी, ये बॉल हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे असिस्ट कौन हुआ, एक्स प्लेयर जो है उसको क्या बोलेंगे, असिस्ट बोलेंगे। तो अब एक छोटा सा डायग्राम बना के कि इसने इसको मेन पास, मेन जो गोल हुआ है किसकी वजह से हुआ है, आप खुद बताओ। अगर ये इसको पास नहीं करता तो क्या इसमें बास्केट होता, नहीं हो पाता ना बास्केट, या गोल नहीं हो पाता, बास्केट नहीं हो पाता। तो मेन जो है असिस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, हो गया। चलो अब मैं एक दूसरा वर्ड करवाऊंगा, अब स्क्रीन वाला करवाते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से लिखना गाइस इस वाली वीडियो को। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं इन वाले बंदे को मैं फिर से बैक करूँगा वीडियो को। देखो जो ये वाइट ड्रेस में खड़े हैं, इसको दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे एक वाइट ड्रेस में एक बंदा खड़ा हुआ है, ये एक दूसरे वाले ब्लू वाला जो प्लेयर है उसको एक हाइड कर रहा है, ताकि अपना जो इनका जो खुद का प्लेयर है वो एक क्लियर शॉट ले पाए, है ना। मतलब इनडायरेक्टली क्या चीज़ हो रहा है, ये ब्लू वाला प्लेयर है, ये इसको ढक रहा है, इसकी स्क्रीनिंग कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है। स्क्रीन मतलब उसके सामने आ रहा है। ठीक है, ताकि उसकी टीम वाला बंदा डायरेक्ट बॉल उसका एक ओपन शॉट ले पाए, उसके बीच में कोई ना आए। ठीक है, एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा से देखो। देखो एक बार बैक कर देता हूँ मैं। देखो ये वाली नहीं है, इसके आगे आएगी। देखो अभी रुक जाना, ये तो ये वाला जो था स्टार्टिंग मैंने बताया था, ये असिस्ट हो गया। ठीक है, असिस्ट के बाद अब देखना फिर से अब आएगी वीडियो। एक सेकंड, ये वही शॉट दिखा रहा है बैक। देखो इन्होंने ये वाला शॉट मार दिया। ठीक है, अब आएगी देखो वीडियो। देखो ये ब्लू वाला प्लेयर है, इसको थोड़ा सा मतलब उलझा रहा है ताकि इसका प्लेयर ब्लू वाला शॉट ले पाए, उसने ले भी लिया। तो ये जो कर रहे थे यहाँ पे कोने में, ये जो उन्होंने किया, ये देखो ये जो कर रहे हैं, अगर आपको पॉज करके दिखाऊं तो ये जो कर रहा था लास्ट में, ये जो प्लेयर इसके पास जा रहा था, ये स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग कर रहा है उसकी, वो स्क्रीन कर रहा है। ठीक है ना, क्या चीज़ कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, इसको बोलते हैं स्क्रीन करना। स्क्रीन मतलब ताकि देखो ये ब्लू वाला बंदा व्हाइट वाले बंदे को स्क्रीन कर रहा था ताकि इसका ये वाला ब्लू वाला बंदा डायरेक्ट शॉट ले पाए, है ना। इसको बोलते हैं स्क्रीन करना। ठीक है, मतलब ऑब्स्टेकल बनना दूसरे वाली टीम के लिए, सीधी बात बताऊँ तो। चलो तो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन, अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो मैं बोल रहा हूँ, लिख सकते हो या फिर मैं लिखूँ। चलो लिखो आप लोग। वैन एन ऑफेंसिव प्लेयर स्टैंड इन द वे ऑफ ए डिफेंडर टू ट्राई एंड गिव द टीममेट एन ओपन शॉट। सीधी बात तो यह है कि लिख भी दे दूंगा मैं। देखो वैन
एन ऑफेंसिव प्लेयर स्टैंड्स इन द वे ऑफ डिफेंडर, ठीक है। वो डिफेंडर था, उसके बीच में आ रहा था ऑफेंसिव प्लेयर था। क्यों आ रहा था? बिकॉज जो उसका टीममेट कैन पुट ओपन शॉट, एक ओपन शॉट मारे, वो ओपन शॉट, उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल ना है, तो उसका रास्ता साफ करना। स्क्रीनिंग मतलब होता है, हिंदी में लिख लेना, रास्ता साफ करना, ठीक है, हिंदी में बता दिया। तो आपसे ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछने वाला, पहली चीज़ तो ये, जिसने लिख ली अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखी उसके लिए अच्छी बात है। तो आपको स्क्रीन का मतलब पता होना चाहिए, बस सीधी बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि वो सीधा लिखाएगा स्क्रीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैट बॉल, मतलब जो भी है, जो भी ऑप्शन बना देगा वो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है। अब चलते हैं आगे गाइस। अब हमने नीचे आए गए हैं तो ये लगा करवा देते हैं। देखो अगर इसको वैसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? स्विस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि आप तोड़ के पढ़ो, स्विस, ठीक है। देखो ये क्या होता है, ये आपका बास्केट है, बास्केट मतलब यहाँ पे ये रिम होती है, ये बोर्ड होता है, यहाँ पे बोर्ड लगा होता है, ये होती है रिम, क्या होती है, इसको बोलते हैं हम रिम। और जो ये पीछे जो होता है इसको बोलते हैं बोर्ड, क्या बोलते हैं इसको? बोर्ड। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बोर्ड, ठीक है। ये हो गया बोर्ड, ये हो गया रिम। तो अब समझो यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, या आप हो, और आपने एक बास्केट मारी होगी सीधा, ना कि रिम को टच हुई, ना ही बोर्ड को टच हुई, सीधा आर पार हो गई, तो ये क्या हो गई? स्विस। अलग अलग बोलना है, जैसे स्विस बोलेंगे वैसे इसको, लेकिन आपकी विश क्या होगी? पूरी होगी कि भाई मैंने तो सीधी मार दी, ठीक है। क्या मार दी आपने? सीधी मार दी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, एस अलग विश अलग। वैसे इसको एक साथ पढ़ते हैं, स्विच पढ़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं ट्रिक है आपकी, ये डायग्राम बना लेना इसके लिए। स्विच का मतलब होता है कि विदाउट टचिंग बोर्ड एंड रिम द बॉल गोज डायरेक्टली इनटू द नेट से सीधा पास हो जाती है, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं वाली, और ये तो दोनों हो गया। अब चलते हैं ऊपर। देखो ट्रैवलिंग और कैरिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, समझ लो इसमें क्या होता है ना, इस वाले गेम के अंदर आपको ड्रिबल करना पड़ता है। ड्रिबल मतलब बॉल को पटक पटक के जाना पड़ता है, ठीक है। अब समझो आपने बॉल पटकी नहीं और आप सीधा बॉल को रग्बी की तरह बस पकड़ लिया और भागे जा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होता है? कैरी, बॉल को कैरी करना। तो वो इसमें फाउल होता है, ये बॉल को कैरी नहीं करते हैं, ट्रैवलिंग बोल देते हैं इसको, ठीक है। बॉल को हाथ में लेके चलना, इसको बोलते हैं बॉल कैरिंग या बॉल ट्रैवलिंग। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब होता है डबल ड्रिबल। डबल ड्रिबल गाइस एक नॉर्मल सा है कि लाइक आपने ड्रिबल नहीं करा, ठीक है, और हाथ में पकड़ ली बॉल, लाइक एक बार पकड़ के एक बार टप्पा खाई, फिर से ऊपर आ गई। लाइक इसके रूल समझने की जरूरत नहीं, चाहे तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ा देता कि डबल ड्रिबल ये होता है, ये होता है, ये होता है, लाइक जो दूसरे टीचर्स करते हैं, है ना। बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको एक माइंड के अंदर इमेज बने। चलो इसकी मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, वीडियो देखो आप। देखो ये जो बंदा है ये आपको बताएगा कि डबल ड्रिबल क्या होता है। पहले आप इसकी सुन लो, है ना, फिर मैं आपको हिंदी में बता दूंगा कि ये क्या कहना चाहता है। Whenever you're working on your ball handling, which we will talk about a little bit later, when you're working on your ball handling, you want to always remember, when you're starting out dribbling, you don't want to practice wrong. Practice makes perfect is what they say, but I say perfect practice makes perfect. So, when you're learning to dribble, don't dribble with both hands on the ball, because that's a simple violation we call double dribbling. Now, when you're not to double dribble, what you have to do is, once you catch the ball, you want to take the ball and release your hand and dribble. But you do not want to, when the ball comes back up, you cannot put your hand back on it. And another thing you cannot do, absolutely cannot do, is once you stop, you cannot stop and put both hands on the ball and start to dribble again, because there again you have double dribble. So keep that in mind whenever you're. तो गाइस देखो, अगर आपको नहीं आया समझ में तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये चीज़ क्या बोला इस बंदे ने? इस बंदे ने सीधा ये बोला कि अगर भाई आपने दोनों, एक बॉल है ये रही, ठीक है, ये वाली बॉल है, अगर आपने दोनों हाथों से इसको पकड़ लिया, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टाइम इसको जब ड्रिबल करना है तो सिर्फ एक हाथ से करना है। एक तो येलो रूल है। दूसरा इसी में येलो रूल है कि लाइक अगर आपने एक बार पकड़ लिया ना दोनों हाथों से, तो आप किसी को पास कर सकते हो, तो आपके ऊपर कोई वो नहीं लगेगा, फाउल नहीं आएगा, तब पास कर सकते हो। तीसरी चीज़ इसमें ये चीज़ होती है, थर्ड चीज़ इसमें, क्योंकि एक ही इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हो गए, ठीक है, एक ही के अंदर। एक चीज़ ये है कि अगर आपने लाइक एक बार दोनों हाथों से पकड़ लिया एंड देन ड्रिबल करने लगे, फिर दोबारा से दोनों हाथों से पकड़ लिया, तो उसको फाउल बोलेंगे। तो मेन फाउल क्या है? एक बार अगर आपने दो हाथों से पकड़ ली बॉल, तो फिर आपको ड्रिबल एक हैंड से करना है, लेकिन आपने दोबारा से पकड़ नहीं सकते उसको, तो वो डबल ड्रिबल में काउंट हो जाएगा। तो एक नॉर्मल सा डबल ड्रिबल कुछ नहीं है, दोनों हाथ, दो हाथ, डबल मतलब होता है दो, डबल का मतलब होता है दोनों हाथों से। तो ये कुछ दोनों हाथों का रूल है, नहीं आ रहा समझ में? जितना आ गया उतना काफ़ी है, ठीक है। अपने को पीएचडी नहीं करनी इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपको डबल ड्रिबल मेरे ख्याल से पल्ले पड़ा, अच्छी बात है, नहीं पड़ा तो भी अच्छी बात है, छोड़ दो, जितना आ गया उतना आ गया, पीएचडी नहीं करनी अपने को इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो गाइस आती है ब्रिक। ब्रिक क्या चीज़ है? ब्रिक का मतलब क्या होता है भाई? ईंट है ना, ईंट लग गई। देखो कुछ नहीं है, इस तरीके से डायग्राम बनाना, फिर से इस तरीके से वो बनाना। समझो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ब्लू कलर में बना लेता हूँ आपको। आपने यहाँ पे शॉट मारने की कोशिश करी, लेकिन ये लाइक रिम में लग के वापस बाउंस बैक हो गई, ठीक है ना। तो आप क्या सोचोगे कि मतलब इसके बीच में कुछ है, ऑब्स्टिकल आ गया है ना, कुछ आप ये सोचोगे यार मैंने इतने से शॉट मारा था, बीच में ना ईंट रखी हुई है ना, इसलिए मेरा शॉट अंदर नहीं जा रहा। मतलब इस तरीके से इसको ब्रिक बोलते हैं। ब्रिक हो गया, ठीक है, ब्रिक हो गया। क्या ब्रिक का मतलब होता है? ए शॉट दैट बाउंस ऑफ फ्रॉम द रिम और बोर्ड विदाउट गोइंग इन। लिख लेना इसको, बाउंस बैक, बाउंस ऑफ फ्रॉम रिम से, और रिम की जगह क्या लिख सकते हैं? बोर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड से या फिर रिम से बाउंस बैक हो जाए, बाउंस ऑफ हो जाए, ठीक है, टप्पा खा के वापस आ जाए, अंदर ना जाए, अंदर नहीं जा रही है बॉल, फिर से बता रहा हूँ, अंदर बॉल नहीं जा रही है, ठीक है, बाउंस होकर टिप्पा खा के ऊपर मतलब वापस आ जाती है, तो उसको क्या बोल देते हैं? ब्रिक बोल देते हैं, ठीक है। आगे समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। देखो असिस्ट तो मैंने बता दिया था, है ना। असिस्ट और मैंने एलाई लूप, ये दोनों एल ए लूप
ऊप है, ओ डबल एपी, ऊप, ठीक है। ऊप कॉन्सेप्ट होता था आपके सीएस में, ये सब छोड़ो आप, एलाई ऊप। गाइज ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, असिस्ट और एलाई ऊप, ये दोनों एक है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स ने वाई बंदे को पास करी, आपने मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाई थी अभी, ठीक है ना। एक्स ने वाई बंदे को पास करी, उसने बॉल मार दी, तो अगर इस वाले बंदे को बोलते हैं असिस्ट, ठीक है, और इस दोनों को, इन दोनों को क्या बोलेंगे, एलाई ऊप, इन दोनों को क्या बोलेंगे, एलाई ऊप। इन्होंने क्या चीज़ करा है, एक दूसरे की हेल्प करी है और एक गोल मार दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं एलाई ऊप। मेरे ख्याल से ये दोनों आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो एयर बैग, ये अलग है। देखो गाइस एयर बैग को अलग लिखना, पहली बात तो देखो एयर बैग, एयर बॉल है, सॉरी बैग मैंने गलती से बोल दिया गाइस, एयर बॉल है, ठीक है। क्या है, एयर बॉल। एयर बॉल का मतलब है हवा हवा में चली गई। लाइक आपके सामने बास्केट है, ये बोर्ड है इसका, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, आपने बॉल मारी, इस पे नहीं जाके यहाँ चली गई साइड में, इसको क्या बोलते हैं, एयर बॉल, ठीक है। मैंने और दो अलग बताए, क्या, एक बताया एसविश, स्विश, इसको स्विश पढ़ लेंगे, लेकिन एसविश मैंने इसलिए मतलब एकदम सीधी अंदर जाना विदाउट बोर्ड और इसको छू के, ठीक है। एक तो मैंने ये बताया था एसविश, और क्या बताया था एक ब्रिक। तो आपको तीनों अलग अलग से, ये तीनों एक साथ लिख लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एयर बॉल भी लिखना, कॉमा डाल के ब्रिक, और कॉमा डाल के एसविश, ठीक है, क्योंकि तीनों का हमारे गोल से रिलेटेड है, मतलब बास्केट से रिलेटेड है ना। तो ये तीनों आपको तीनों पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो स्लैम डंक कुछ नहीं होता, समझो एक प्लेयर की बहुत अच्छी खासी हाइट है, तो उसने क्या चीज़ करा, बास्केट को पकड़ के अंदर शॉट मारा, है ना। जिनकी अच्छी हाइट होती है, बास्केटबॉल में अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, तो उनकी बहुत अच्छी हाइट होती है कि वो बास्केट को पकड़ लेते हैं, उनकी हाइट वहाँ तक पहुँच जाती है। तो उन्होंने बास्केट को, लाइक बास्केट के ऊपर आ गए और आराम से बॉल को, बास्केट को पकड़ के उन्होंने उसको अंदर मारा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लैम डंक, ठीक है। अब देखो गाइस ये 4 बज गए, लास्ट है। देखो बैक कोट कुछ नहीं होता, ये होता है आपका कोट, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है, एक यहाँ पे इस तरीके से और होता है, यहाँ पे आपका एक बास्केट यहाँ लगी हुई होती है, एक बास्केट यहाँ पे लगी हुई होती है, ये आपका कोट है। देखो यहाँ पे गाइस एक 3 पॉइंटर होता है। 3 पॉइंटर क्या चीज़ होता है, जब आप एक लाइन और होती है उस वाली लाइन से डायरेक्ट मार देते हैं उसको 3 पॉइंटर बोलते हैं। जब उसके अंदर लाइन से मार देते हैं अंदर तो उसको 2 पॉइंटर बोलते हैं। जब अंदर वाली से मारते हैं तो आपको 1 पॉइंटर मिलता है। तो 1 पॉइंटर, 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए पॉइंटर्स, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को ऐसा पता ही होगा, ये यूजुअल्स है ना, ये लाइक एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। 3 पॉइंटर मतलब थोड़ा दूर से मारना, 2 पॉइंटर मतलब थोड़ा पास से, और 1 पॉइंटर मतलब बिल्कुल नजदीक से होकर मारना, ठीक है। तो अब मैं क्या बताता था, बैक कोट। हाँ बैक कोट क्या होता है, लाइक अगर यहाँ पे लोग ये लाल वाली टीम वाले यहाँ पे मारने के लिए गए तो ये लाल वाली टीम वाले बैक पास नहीं कर सकते, बैक कोट नहीं कर सकते, इसको हाफ कोट बोलते हैं, इधर वाले को हाफ, इधर वाले को हाफ, तो बैक पास नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं बैक कोट रूल है, ठीक है। अब सबसे पहला वाला पढ़ लेते हैं, अमीवा डिफेंस। अमीवा डिफेंस कुछ नहीं है, अमीवा क्या होता है, जो एंगल्स कर लेते हैं, अमीवा बोलते हैं उसको, उसका उस टाइप का डिफेंस है। कैसा डिफेंस है अमीवा डिफेंस, कुछ नहीं, एक डिफेंस की टेक्निक है, ठीक है। ये नाम है, लाइक होता है ना कि सर्जिकल स्ट्राइक है ना, तो नॉर्मल क्या है, स्ट्राइक हो रही है वो, है ना, लेकिन उसका नाम एक स्पेशल नाम देना, किसी भी डिफेंस को एक नाम दे दिया है कि हम इस तरीके से अमीवा डिफेंस करेंगे, ठीक है। तो एक टेक्निक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये एक टेक्निक है सिर्फ, ठीक है, ये एक टेक्निक है डिफेंस की। अब चलते हैं बनाना कट। बनाना कट कुछ नहीं होता, एक सडन कट होता है ना। इन बास्केटबॉल ए सडन क्विक मूवमेंट ऑफ ए प्लेयर, मतलब जो कि कर्विंग पाथ। एक बनाना कट कैसे बताऊँ, एक आपका प्लेयर यहाँ खड़ा हुआ है, ये ब्लू प्लेयर है, ब्लू वाली, और रेड वाला प्लेयर अलग रेड कलर से बनाता हूँ। तो ये बॉल को ड्रिबल करता हुआ लेके आया, तो इसके सामने आती है, इसने यहाँ पे इस तरीके से कट मार देना, तो देखो ये बनाना बन जाता है ना। क्या बन गया, ये बनाना कट, इसको बोलते हैं बनाना कट। तो गाइस जैसा उसका शेप लग रहा है, जैसे उसने कट मारा उसी को बनाना कट बोल दिया, क्योंकि अब केला देखोगे तो केला भी इसी ऐसे ही शेप में होता है ना, ऐसे करके जो केले होते हैं इस तरीके से होता है केला, तो उसी शेप में ही बनाना कट उसका नाम दे दिया है, ठीक है। और कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है बनाना कट और अमीवा डिफेंस, ठीक है, बनाना कट हो गया। एक होता है बॉल हॉक करना। बॉल हॉक क्या होता है गाइस, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है जैसे एक बंदा है, ठीक है, वो होते हैं ना किसी टीम में, वो बहुत हीरो बनते हैं कि भाई मैं ही अकेला जाऊंगा, अकेला गोल मार के आऊंगा, ठीक है, और उनकी गलती की वजह से वो अपनी पोजीशन, एक होती है ना लाइक वो अपनी बॉल दूसरी टीम के पास पहुंच गई इसकी वजह से, तो ये हीरो बन रहा था, बॉल हॉक कर रहा था, ठीक है, तो अपनी पोजीशन इसने लूज कर दी इस तरीके से, मतलब बॉल दूसरी वाली टीम के पास चली गई, तो बॉल हॉक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस इस वाले लेक्चर में इतना ही, तो आप एक बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये टर्म्स अगर मैं रटवाऊंगा तो ना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, और मैंने आपको समझाया है, ठीक है, आपको काफ़ी हद तक ये याद होगा। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस पहला है बैडमिंटन के जितने भी कप्स होते हैं या ट्रॉफी जो भी हैं, ठीक है ना। देखो आपको याद क्या करना है, जब भी बैडमिंटन कोई भी खेलता है तो वो नारंगी चड्डा पहन के खेलता है, ठीक है ना, नारंगी और चड्डा, ठीक है ना। उसके बाद वो विन हो जाते हैं, जीतते हैं, उसके बाद वो ऊबर वाली कैब में बैठ के चले जाते हैं, इस तरीके से करना है। तो नारंगी, ठीक है, उसके बाद आएगा चड्डा कप, नारंग कप, चड्डा कप, उसके बाद आएगा ऊबर कप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एफकैट के अंदर डायरेक्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैडमिंटन कप, ठीक है ना। उसके नीचे ऑप्शन दे देगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, मतलब इस तरीके से पक्का क्वेश्चन आता है एफकैट के अंदर गाइस, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, नारंगी चड्डा पहन के हम ऊबर की ड्राइव में चले जाते हैं, तो बैडमिंटन हो गया याद। आगे चलूं, ठीक है। अब याद करेंगे गाइस हम फुटबॉल के। देखो फुटबॉल का नाम आते ही आपके माइंड में रोनाल्डो आता होगा, इतना तो आना ही चाहिए, मतलब रोनाल्डो को कोई भूल नहीं सकता, ठीक है। तो देखो RO रो, और हो गया रोवर्स कप, इससे रोवर्स कप हो गया याद, पहला रोवर्स कप याद हो गया, ठीक है। देखो और क्या है, इसमें बहुत ज्यादा रन करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, ठीक है, रन, इसको मैं पेन चेंज करता हूँ, इसमें हमें बहुत सारा रन करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो डूरेंट कप, ठीक है। तो गाइस अब आती है इंडिया की बात। देखो इंडिया बाहर जाके आज तक शायद जीते नहीं है कहीं पर भी, ठीक है ना, तो इस तरीके से उनको संतोष रखना पड़ रहा है, थोड़ा सा उनको संतोष रखना पड़ेगा, तो उनको बेगम हजरत महल की ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है ना। अगर वो लोग संतोष रखेंगे तभी उनको बेगम हजरत महल की ट्रॉफी मिलेगी, इस तरीके से याद करिए, याद करने की गाइस ट्रिक है, ठीक है ना, संतोष कप और बेगम हजरत महल,
ठीक है, और फीफा ये तो सभी को याद ही होगा। तो हमने कौन से पढ़ लिए फुटबॉल से? पहला रोनाल्डो, तो रो से रोवर्स कप, उसमें बहुत ज़्यादा रन करना पड़ता है, डूरन कप संतोष करना पड़ता है इंडिया को, ठीक है, ये भी संतोष करना पड़ेगा कि अभी आपको ट्रॉफी नहीं दी जाएगी, लेकिन उनको फिर बाद में कौन सी ट्रॉफी मिलती है? बेगम हजरत महल, ठीक है, याद रहेगा। आगे चले, ठीक है गाइस, ऐसी ट्रिक से ना याद होने का यही तरीका है, इसलिए मैं जैसे मैं याद करता हूँ वैसे मैं भी आपको याद करवा रहा हूँ, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। देखो हॉकी, क्योंकि ऐसे ही हम रिटेन कर पाते हैं इमेजेस से, ठीक है ना, मैं इमेजेस से याद करवाता हूँ आपको। हॉकी का नाम सुनते ही आपको मेजर ध्यानचंद आता है, इमेज आता है, मतलब इनका फोटो आता है, बहुत अच्छे प्लेयर थे इंडिया के। तो पहला तो ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई, ठीक है, हो गई वाली याद, हो गई ना वाली याद, ठीक है। देखो एक चीज़ और याद कर लो कि इनका कलर चेंज करता हूँ, देखो हाँ, इनकी जो ये हॉकी है ना, ये वाली हॉकी है इनकी, इनकी हॉकी में क्या लगी रहती थी? आग। ये जब अपनी हॉकी से खेलते थे तो ये आग लगाते थे, तो आगा खान कप, क्या? आगा खान कप, याद हो गया। तो जब अपनी हॉकी से खेलते थे तो आग लगाते थे, ठीक है। और इनको हॉकी में इनको बेटा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हॉकी के बेटे हैं, तो ये हो गया बेटन कप, ठीक है, हो गया, ठीक है। आगे चलें, हाँ, तो इनको जो अवार्ड जब मिलता था तो नेहरू जी इनको अवार्ड देते थे, तो नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम के थे ना ये, तो नेहरू ट्रॉफी। तो पहला चीज़ ध्यानचंद कप, ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी आपको याद रहेगा, ये अपनी हॉकी से आग लगाते थे, आगा खान कप, ठीक है। अब देखो ये इस वाली गेम के राजा हैं, ये इस वाले गेम के क्या हैं? राजा हैं, इन्हीं से, मतलब एक ही बंदे से सारा याद करवाऊंगा, ठीक है। इससे याद हो गया, ये बेटे भी हैं, ठीक है, इनको नेहरू जी ने ट्रॉफी दी थी, ये भी याद हो गया। अब ये बचा, देखो ये रंगास्वामी कप, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन कैसे याद रखो कि डिफरेंट टाइप की हॉकी होती है, रंग बहुत अलग होते हैं हॉकी के, लेकिन ये कोई सी भी रंग की हॉकी से खेलते थे तो ये सबके स्वामी बन जाते थे, तो ये रंगा स्वामी कप, ठीक है, हो गया। पहले देखो रंगा स्वामी कप, मैं बस पूछ रहा हूँ आपको याद हो रहा है? हाँ, अब एक बार अपने मुंह से बोलो, मतलब अगर आप अपने मुंह से एक बार भी बोलोगे नहीं तो घंटा रिटेन रहेगा आपके माइंड के अंदर, याद रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। जब तक आप अपने मुंह से एक बार बोलोगे नहीं, इन ट्रॉफीज का नाम याद नहीं होने की है, मैं गारंटी लेता हूँ इस वाली बात की। अपने मुंह से एक बार बोलो और पक्का याद हो जाएंगे, फिर कभी भूलोगी नहीं, इस बात की भी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। देखो दोबारा से बोल रहा हूँ एक बार, ध्यानचंद पहला याद हो गई, ठीक है, ये अपनी हॉकी से आग लगाते थे, ठीक है, इनको कोई भी रंग की हॉकी दे दो उनके स्वामी बन जाते थे, ठीक है। नेहरू जी इनको वो देते थे, बेटे थे ये बैटन कप, और ये राजा थे तो महाराजा रणजीत सिंह कप, याद हो गई ये सारी की सारी, ठीक है। आगे चलता हूँ, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये सब याद होता जा रहा है। दोबारा से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा एफकेट के, वो आप फिर करना। देखो गाइस, क्रिकेट सबके दिल में रहता है, मतलब इंडियंस के, तो दिलीप ट्रॉफी ये तो सभी को याद रहेगा ही, और ये भी शायद याद रहता होगा, रणजी ट्रॉफी, ये दोनों क्रिकेट की होती हैं। अब जो याद नहीं रहता, देखो क्रिकेट में क्या आ रहा है? सी आ रहा है और के भी आ रहा है, सी के, तो ये हो गया सी के नायडू कप, ये भी याद रखना, सी से क्रिकेट सी के क्रिकेट, याद रहेगा ना, क्रिकेट नायडू, ठीक है। ये हो गया ईरानी, स्मृति ईरानी, ऐसा याद कर लो यार, वो क्रिकेट खेलती हैं, इस तरीके से ये याद ही करना पड़ेगा आपको, कोई दूसरा इसका वो नहीं है। ये हो गया देवधर ट्रॉफी। अब इसको कपिल देव से भी याद कर सकते हैं अगर वैसा याद करा जाए तो, लेकिन ये सब मेरे को याद है, मतलब एक ही बार में ये इसकी कोई ज़्यादा ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट हमारा गेम है, मतलब याद रहता है ये, इसलिए क्योंकि हम लोग खेलते हैं ना, जिसको जो नहीं खेलता उसको तो याद करनी पड़ेगी। देखो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, दिल से दिल दिलीप ट्रॉफी, CR से क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी तो खेलते हैं यार, ये तो याद ही होगा। ईरानी जो स्मृति ईरानी वो भी खेलती है, इस तरीके से कर लो। देवधर से क्या हो गया? देवधर से हो गया कपिल देव, ठीक है। तो ये आपको सारी की सारी याद हो गई। आगे चलूँ, ठीक है गाइस, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसके कमेंट में आंसर देके जाने हैं। देखो अगर गाइस आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाना, ठीक है। देखो बॉक्सिंग का कैसे याद रहेगा? जो भी बॉक्सिंग में जीतता है उसको हम बुलाते हैं कि ये तो किंग है जी, राजा जी हैं ये किंग, तो किंग्स कप याद रहेगा कि ये बन गए किंग, ठीक है। और वाल बाकर ट्रॉफी, देखो गाइस ये कैसे याद होगा? देखो ये बल लगाते हैं, मतलब ताकत लगाते हैं, तो वल, ये एक्चुअली बल है, वल, इस तरीके से याद कर लो उसको, बल लगाते हैं लोग, ताकत लगाते हैं, ठीक है। बेकर ट्रॉफी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किंग्स ट्रॉफी और वाल बेकर ट्रॉफी याद रहेगा। आगे चलूँ, ठीक है गाइस, मैं पूछूंगा आपसे, अभी आपको रिटेन करना। देखो ये तो बहुत आसान है, टेनिस का, टेनिस डेविस, एकदम मतलब सिमिलर साउंड कर रहा है, राइमिंग सा लग रहा है ना, टेनिस डेविस। मेरे साथ साथ अगर एक बार बोल लोगे ना वीडियो में, मैं गारंटी लेता हूँ याद हो जाएगा गाइस। थोड़ा सा अपने मुंह को चलाना सीखोगे ना तो याद रहेगा ये सब, मुंह से बोलो एक बार, लिखने की भी जरूरत नहीं, वो लोग बोलते हैं नोट्स बना लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार अपने याद कर लो यार, खत्म, दोबारा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो वेट लिफ्टिंग, अब वेट लिफ्टिंग की बताता हूँ, देखो क्या है वर्धमान ट्रॉफी। देखो गाइस इसको क्या बोलते हैं? वर्धमान ट्रॉफी। तो आपको ये ट्रिक आप बताओगे मेरे को, ये आपको कमेंट में लिख के बताने कि आप इसको कैसे याद करोगे, ठीक है गाइस। सिर्फ एक ट्रॉफी दे रहा हूँ आपके लिए, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं कमेंट में बताऊंगा कि इस ट्रॉफी को कैसे याद करा जाएगा, ठीक है गाइस, आपको बताना है। और अभी आपको लाइक भी करनी है वीडियो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो ही लाइक करना, कोई फायदा नहीं है, वरना तो अगर आपको अच्छी लगे कमेंट भी करना और इसकी ट्रिक बताना, ट्रिक क्या होगी, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। अब आता है गाइस पोलो, ठीक है ना। पोलो
एनडीए में भी शायद खेला जाता है ये, एनडीए में ना। देखो अब पोलो का जो गेम होता है किस तरीके का होता है, देखो इसके ऊपर बैठ के, घोड़ी के ऊपर बैठ के इससे खेलते हैं ना पोलो, है ना। तो ये रही आपकी बॉल, ठीक है। तो इसने मारा और बोला कि भैया जरा सा बच गया, क्या बच गया, जरा सा बच गया, बस बॉल में लगने वाली थी, ये मार रहा था इसको बॉल को, बस जरा सा बच गया। तो एजरा कप, ठीक है गाइस, इसका एक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है एफकेट के अंदर, एजरा कप, ठीक है, याद रहेगी, जरा सा बच गया पोलो में, ठीक है ना। और इसके नंबर ऑफ प्लेयर्स याद करने की क्या ट्रिक है, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 वर्ड है तो 4 प्लेयर है, बस ये याद, नंबर ऑफ प्लेयर, ठीक है। मैं वैसे ये भी करवाऊंगा याद, फिर भी मेरे को याद आ गया। देखो आगे चलते हैं, गोल्फ। तो इस गोल्फ तो इतना आसान है ना, आज तक आपने गोल्फ के मतलब रट्टा मारे होंगे, एक बार में याद हो जाएगा। देखो अगर किसी ने ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाली पिक्चर देखी होगी तो ये बोलता है कि यार ये तो बड़े लोगों का चोचलापन मतलब है ना, कि बड़े लोग खेलते हैं इसको। तो पहला प्रेसिडेंट ट्रॉफी, क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, तो प्रेसिडेंट ट्रॉफी, या इसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है ना, क्योंकि बड़े लोग खेलते हैं ना इसको, प्रिंस वगैरह लोग जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो लोग ही खेलते हैं इसको। तो या तो प्रेसिडेंट खेलेगा या प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है, ये हो गया याद। उसके बाद एक गाड़ी टाइप से होती है ना, है ना, तो इससे राइड करके जाते हैं यहाँ वाले एंड वाले पॉइंट तक, जहाँ तक बॉल इनकी गुम हो जाती है, अलग सिस्टम है ना इसमें। तो देखो या तो हम राइड करके जाएंगे, राइडर कप, ठीक है, या तो हम वॉक करके जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कप भी हो गए, तो 4 कप हैं जो कि गोल्फ में आपको याद करने हैं। कौन कौन से, प्रेसिडेंट, प्रिंस, राइडर, वॉकर, ठीक है। तो आपको ये चारों याद हो गए होंगे, ठीक है। आपको अगर अच्छी लग रही है इस वीडियो तो लाइक कर देना। अब देखो अब हम करेंगे क्या, नंबर ऑफ प्लेयर्स गाइस। नंबर ऑफ प्लेयर्स में देखो कैसे याद करना है, एक बार में, थोड़ा ध्यान से देखना, याद हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4, 4 वर्ड है, अभी मैंने बताया था। तो पोलो के अंदर कितने हो गए, 4। इसको पेन चेंज करता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। देखो इसके अंदर चार वर्ड है, 1 2 3 4, तो 4 प्लेयर हो गए, ठीक है। अब देखो वाटर पोलो के अंदर कितने होते हैं पोलो के अंदर कितने हो गए, 4। वाटर ऐसे बन रहा है ना ये, तो ये 3 लग रहा है, तो इसको 3 लिख दो ऐसे, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे आप तो कितने हो गए, 4 5 6 7, 7 प्लेयर हो गए वाटर पोलो के अंदर। तो मैंने आपको ये दोनों अलग से याद करवा दिया, पोलो और वाटर पोलो, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब बास्केटबॉल याद करवाऊंगा। देखो बास्केटबॉल कितनी उंगली से मार रहा है, एक इसका अंगूठा हो गया और 4 उंगली हो गई, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं गाइस। याद करना ऐसे ही याद होगा, बास्केटबॉल में जब हम डालते हैं तो 5 उंगली से डालते हैं ना बॉल को, या फिर जो भी शूट मारते हैं तो 5 उंगली की पूरा का पूरा पावर लगती है एक साथ, है ना। तो बास्केटबॉल जो भी खेलता है उसको याद हो रहा होगा, जो नहीं खेलता उसको भी याद हो रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब गाइस आता है आपका हाँ वॉलीबॉल। अब बोलोगे कि इसमें भी 5 उंगली से नहीं यार, इसमें देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस फोटो को जूम करूँ, देखो इसको जूम करता हूँ मैं, थोड़े फोटो को और जूम करता हूँ, देखो गाइस इसके अगर फोटो देखोगे आप तो इसने क्या चीज़ कर रखी है, एक हाथ की 5 उंगली तो यूज़ हो रही है और दूसरे हाथ का अंगूठा भी उस वाली उंगली के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है ना। तो 5 तो ये हो गई और एक ये, तो 6। आपने देखा होगा वॉलीबॉल के अंदर ऐसे वाला शॉट बहुत ज़्यादा मारा जाता है ताकि बॉल मिस ना हो जाए। तो आपको ये 6 प्लेयर याद हो गए होंगे, हो गए याद, क्योंकि एक अंगूठा दूसरे वाले हाथ के अंदर घुसा हुआ होता है। तो 5 उंगली वो हो गई प्लस 1, तो 6। गाइस ये ऐसे ही रिटेन रहेंगे आपके माइंड के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या फर्जी सी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक फर्जी नहीं है, ये आपको याद रहेगी, ठीक है गाइस, हो गया याद। तो 5 + 1 क्या हम ऐसे बात हैं, वॉलीबॉल। बस आपके दिमाग में वॉलीबॉल अगर इमेज याद है कि ऐसे खेलते हैं इस वॉलीबॉल को, तो आप आराम से एफकेट के अंदर अपने एक क्वेश्चन फिक्स कर सकते हैं गाइस, ठीक है, याद हो गया। आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से एफकेट के अंदर पक्का क्वेश्चन आता है। अब है आपका ये कबड्डी। देखो कबड्डी में क्या रहता है, 7 लोग होते हैं और 7-7 खेलते हैं। 7 लोग होते हैं क्योंकि 7 लोग की चैन बनती है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 5 6। देखो एक बंदा यहाँ पर भी है, कभी कोई सोचे कि 7वां कहाँ पर है, चैन बना रखी है इन्होंने एक, तो 7 ने एक चैन बना ली, तो ये चैन बना के खेलते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो ये 7 बनते हैं और 7 7 7 मतलब एक साथ वाला 7, और 7 मतलब हिंदी वाला 7, तो 7, ठीक है। ये तो याद रहेगा कबड्डी के अंदर कितने कितने लोग होते हैं, अब नहीं भूलोगे, मैं ये इस बात की गारंटी लेता हूँ। जो इस वीडियो को देख लेगा ना वो कभी ये वाले क्वेश्चन गलत करके आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो 7 प्लेयर कबड्डी के अंदर। वॉलीबॉल के अंदर एक अंगूठा घुसा हुआ होता है, तो 6 प्लेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। हो जा, क्या हो गया, देखो रग्बी, इसको ये सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं 15। कौन सा गेम है ये, रग्बी। अब ये कैसे याद रहेगा, इसके अंदर बॉल को लेके भागते इतना तो पता ही होगा, तो इसमें आपके ऐसा याद रखना 15 बाल टूट गए, ठीक है ना। तो रग्बी है, इसमें रन कर रही थी, इसके 15 सबसे ज्यादा बाल वगैरह इसी के अंदर टूटते हैं, इसने पकड़ के खींच लिया इसके बाल, क्योंकि इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, किसी को उठा भी सकते हैं, पटक भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर 15 लोग खेलते हैं, इसलिए याद रहना चाहिए आपको। ग्राउंड पे 30 होंगे। कभी कभी देखो गाइस, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एफकेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर वो बोले कि जो रग्बी आपका गेम है, ठीक है ना, इसके अंदर ग्राउंड पे कितने प्लेयर होंगे, अगर वो ग्राउंड पे पूछ रहा है तो 30 होंगे टोटल, 15 एक साइड पे और 15 एक साइड पे। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि एक टीम में, अगर टीम वर्ड लिखा हुआ है तो एक साइड के बताने हैं आपको 15, ठीक है ना गाइस। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो अगर आप याद करके जा रहे हैं, जैसे अगर उसने पूछ लिया कबड्डी में
कोर्ट पे वन साइड में कितने प्लेयर होंगे? तो कबड्डी का मैंने क्या बताया, 7 लोग होते हैं, 7 इधर होंगे 7 इधर होंगे। लेकिन अगर वो कबड्डी पूरे कोर्ट पे पूछ ले तो कितने हो गए? 14। तो गाइस इस चीज़ में गलती मत कर देना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये भी मतलब नोट करके कहीं नोट डाउन कर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आता है गाइस ये हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। ये तो खैर सभी को याद होगा, हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में सब में 11-11 प्लेयर होते हैं, याद रहेगा, ठीक है। आसान था ना ये, मतलब इसमें तीनों में, ये तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन जिसका आप आंसर देंगे कमेंट में, देखते हैं आपको कितना याद है, रिटेन हुआ है, ठीक है। गाइज एक कप इसमें रह गया है, याद रखना कि नारंगी चड्डा पहन के जब ये लोग थक वक जाते हैं ना तो ये थर्मस में पानी पीते हैं, इस तरीके से याद कर लो इसको। थर्मस वाली बोतल आती है ना, इस तरीके से आती है वो, तो इसी याद रखना। थॉमस ट्रॉफी भी होती है इसमें। गाइज ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये मिस आउट हो गया उससे गलती से। तो देखो नारंगी चड्डा और जब ये थर्मस से पानी पीते हैं मतलब थॉमस कप, ठीक है, और ऊबर में बैठ के चले जाते हैं, ठीक है गाइज, ये भी नोट डाउन कर लेना। अब करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो गाइज इसका आंसर बताओ मेरे को, जो रंगास्वामी कप है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? पॉज करो, सोचो, बताओ जल्दी। जिसने इसका आंसर हॉकी दिया है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, अपने पॉइंट्स गिन लेना कितने पॉइंट्स आ रहे हैं किसके, इसमें बताओ। जो वर्धमान कप होता है ये वाला कप किससे रिलेटेड है बताओ? वेट लिफ्टिंग। जिसने ये आंसर दिया है वो उसके 2 पॉइंट हो गए। आगे बताओ। डेविस कप, मैंने बताया था डेविस, बताओ हो गया। देखो टेनिस फंस गए ना, देखो टेबल टेनिस या लॉन टेनिस, तो ये लॉन टेनिस में खेला जाता है, ठीक है। इसका आंसर मेरे को बताना था आपको कि टेबल टेनिस में नहीं खेला जाता है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जाम टाइम पे, टेनिस आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है, हो गया। अब जो एफकैट में आए हुए वो आप बताओगे, इन तीनों के आंसर आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे। पहला क्वेश्चन है ये कि हाउ मेनी प्लेयर्स इन द कोर्ट ऑफ द बास्केटबॉल। जब बास्केट होती है ऊपर ऐसे करके, उसके अंदर एक बंदा कितनी उंगली से गिर रहा था? आंसर बताओगे आप इसका मेरे को कमेंट में, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बताओगे, जो थॉमस ट्रॉफी है ये किस गेम से रिलेटेड है? मैंने अभी आपको बताया था, थर्मस, हिंट दे रहा हूँ मैं, आप बताओगे इसका आंसर। और ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका बताओगे अब आप। ये लास्ट है, बस इतना ही है, ठीक है। तो अब इन 2 क्वेश्चन का